नमस्ते, मैं अभय सावंत। एक्चुअली विकास शिंदे सर से मेरी बात नहीं हो सकी ये पूरे यानी ये ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसमें काफ़ी हद तक अभय कापरे सर का योगदान है कि उन्होंने सर से कांटेक्ट किया, क्योंकि सबसे सीनियर फोटोग्राफर तो सर है ही, और उनकी जो पूरी ये है यानी नॉलेज है, तो नॉलेज का भंडार है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सर बेसिकली इंजीनियर है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उन्होंने 6 साल उन्होंने सर्विस की। उसके बाद वो उन्होंने फिर फोटोग्राफी में वो आए और इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी करने लगे, और फिर फोटोग्राफी में उन्होंने उनका नाम किया। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हेजलब्लेड ने 3 टाइम्स उनको रिकॉग्निशन दिया है, और एक टाइम उनका इंटरव्यू भी हुआ है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हो कितने बड़े फोटोग्राफर हैं, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखना है। तो मैं स्विच ओवर करता हूँ विकास शिंदे सर के तरफ कि सर हमें कुछ बातें ऐसे बताएं कि जिससे हम अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सके, या उसके लिए जो चीजें लगती है वो सब चीजें सर बताएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर आप टेक ओवर कीजिए। नमस्कार। सबसे पहली बात, मेरी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी मेरी अंग्रेजी और मराठी है, तो मैं कोशिश ज़्यादा करूँगा कि हिंदी में बात करूँ, लेकिन अगर बीच बीच में अंग्रेजी आ गई तो संभाल लेना। बच्चा हूँ यार, इतना भी टेंशन मत लो। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट फोटोग्राफी में जो आजकल प्रॉब्लम्स हो रही है, सब लोगों के लिए, मुझे भी हो रही है। तो प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन उसके लिए सॉल्यूशंस मेरे पास कुछ है जो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और मैं जो आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो मैंने कंक्लूजन निकाला है कि ये वर्क हो सकता है, ये नहीं वर्क हो सकता, या अगर ऐसा आप काम करना सीख जाओगे तो शायद आपको जिंदगी में काम की कभी कमी नहीं पड़ सकती। तो ये इट हैज़ कम आउट ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने जिस तरह से मार्केट देखा है, जिस तरह से लोगों की रिक्वायरमेंट्स बदलती हुई देखी है, या जिस तरह से लोगों को कुछ नया करते हुए देखा है, तो उसी के हिसाब से मैंने जो कंक्लूजन्स निकाले हैं मैं आपको वो बता दूंगा। आपके जो भी सवाल होंगे वो प्लीज पूछिए, और मैं आपको उसके बारे में आई विल ट्राई टू आंसर देम एज अर्ली एज पॉसिबल। तो पहला पॉइंट ये है कि जो इवेंट फोटोग्राफर्स है, मुझे आपको सबको एक बात बतानी है कि आपके पास दुनिया की बहुत बढ़िया इक्विपमेंट्स हैं। आप जो काम कर रहे हो इवेंट का, वो भी बढ़िया है। अब रेस्ट्रिक्शन की वजह से, या कुछ अलग रीजंस की वजह से, या कोरोना की वजह से अगर आपका काम ठप हो रहा है, तो उसकी वजह सिर्फ कोरोना नहीं है, उसकी वजह आप खुद हो। अभी ये जब मैं कहूँगा तो बहुत से लोगों को गुस्सा भी आएगा। फैक्ट ये है कि फोटोग्राफर जो है वो फोटोग्राफी के बाकी के ब्रांचेस को हाथ ही नहीं लगाना चाहता, एंड वो जब तक खुद खड़ा होके कुछ नया नहीं सीखेगा, कुछ नया ट्राई नहीं करेगा, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करेगा, कुछ नए कस्टमर को जाके नहीं मिलेगा, या उनकी रिक्वायरमेंट समझ के उसी के हिसाब से अगर काम करने की कोशिश नहीं करेगा, तो वो डेफिनेटली आगे नहीं जाने वाला। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज मैंने जो सीखा है कि अपने देश की जो लोक संख्या है वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब कैसे, तो सबको सब चीजें लगने वाली है, सबको फोटोग्राफी लगने वाली है सॉरी, उनको जो जो चीजें लगने वाली है उसको प्रोवाइड करने वाले हम जो लोग हैं, वो उनकी संख्या और उन लोगों की संख्या, यानी ग्राहक और जो फोटोग्राफर्स है उनकी संख्या, उसमें बहुत डिफरेंस है।
हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं है कि अपने जिंदगी में 1 लाख लोगों को मिलके उनको सर्विस दे सके। 130 करोड़ अगर लोक संख्या है तो मैं 130 करोड़ लोगों को केटर नहीं कर सकता। मैं मेरे जिंदगी में या साल में, 1 साल में एट द मोस्ट 50 कस्टमर नए करता हूं, एट द मोस्ट, ये मैक्सिमम बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले किए हुए कस्टमर है वो रिपीट ऑर्डर्स देते हैं और अगले 50 मुझे ऐड करने के लिए बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि कभी कभी मुझे उनको ना भी बोलना पड़ता है। अब ये जो कस्टमर्स है जिनको मैं ना बोलता हूँ वो कहाँ जाते हैं? तो वो मार्केट में हर जगह ट्राई करते हैं, वो मेरे जैसा काम कहाँ पे मिल जाए इसका सर्च करते हैं, और अगर उनको मिलता है तो वो वहाँ पे काम करेंगे, उनकी बजट में काम करेंगे। अगर नहीं मिलता है तो फिर वो वापस कभी कभी मेरे पास भी आते हैं कि आप कुछ भी करो करके दे दो। तो वो मेरे ऊपर स्ट्रेस आता है उस काम का, बहुत काम मल्टीप्लिकेशन में बढ़ जाता है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में पोटेंशियल बहुत है। अब सब लोग बोलते हैं कि काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, काम बहुत है। आप क्या कर सकते हो? आप मार्केट में जाओ, जो ट्रेंड बदलता है उस ट्रेंड के हिसाब से खुद को कितना आपने बदला है, आपने कौन सी इक्विपमेंट्स ली है, क्योंकि जो भी निकलता है वो कैनन का कैमरा या निकॉन का कैमरा लेके उसको एक टेली वाइड जूम और एक टेली लेंस 70-200 और कुछ लाइट्स, इसके आगे तो कोई जाता ही नहीं। उसके आगे छोटी छोटी लाइटिंग मॉडिफाइंग एक्सेसरीज होगी, बैकग्राउंड्स हो गए, पेपर बैकग्राउंड्स हो गए, ये कोई इन्वेस्ट करता नहीं है, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट इतनी ही है और इससे ज़्यादा मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली नहीं है, और मैं इसके आगे तो जाऊंगा ही नहीं। अगर मेरे पास काम नहीं है तो ठीक है, जो आदमी जिसके पास काम है उसके अंडर मैं काम करूंगा कि भैया तू मेरे को कितना 1000 रुपये पर एक दिन का दे रहा है तो चल ठीक है, लेकिन मैं 8 घंटा खुद के लिए काम करके किसी और कस्टमर को जाके मिल के मुझे वो 1000 रुपये से ज्यादा इनकम मैं बढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि उसमें ज्यादा एफर्ट्स है। ये कहाँ है, अपना रूटीन है, जा कैमरा लगा, ये बोके मोड में जरा शूट करो, ये करो, वो करो, ये स्टाइल से करो, कैमरा ऑटो में डाल के कुछ शूट करो, अलग करो, बस जो अपना रूटीन है वही करना है। लेकिन रूटीन आपको जिंदगी भर खाना नहीं दे सकता। रूटीन आपको थोड़े दिन पैसा जरूर देगा, आपको स्टेबिलिटी लगेगी, आपके घर में और 4 चीजें भी उस पैसे से आप लाओगे, लेकिन वो फॉरएवर नहीं है, वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं चलता है। अब क्या चलेगा? जो मार्केट में चल रहा है। अब मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है, कलर स्टाइल्स चेंज हो रही है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी की स्टाइलिंग चेंज हो रही है, फूड फोटोग्राफी बहुत इंट्रोड्यूस हुई है। आज मैं आपको बताता हूँ, 1 साल हो गया मुझे, मैं सिर्फ फूड फोटोग्राफी ही कर रहा हूँ। उसके पहले ही मैं करता था, लेकिन पैंडेमिक में मैं सबसे ज्यादा काम क्या कर रहा हूँ तो फूड फोटोग्राफी। अभी भी मेरे यहाँ पे फोटोग्राफी चालू है, अभी उसको मैंने पॉज करके यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि दुनिया में जब तक लोग खाना खाएंगे फूड फोटोग्राफी चलेगी। दुनिया में जब तक लोग, आप लोग जाते हो अमेजोन पे जाके कुछ बुक करते हो, वहां से लेते हो, और वो लेने के बाद आप उसको यूज करते हो या वापस करते हो, जो भी है, जो फोटो में दिखाई देता है उसी को आप सिलेक्ट करते हो, यानी कि फोटो पहले आता है। तो फोटो देख के आप डिसाइड करते हो कि मुझे क्या लेना है। फोन देखने के लिए आप ऐड देखते हो, ऐड में आप फोटो देखते हो, आप ये नहीं सोचते कि ये फोटो किसने निकाला है, ये फोटो मैं क्यों नहीं निकाल सकता। मेरे आजू बाजू आज एक 10 प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, मैं जहाँ पे रहता हूँ उसके बाजू में 1-4 कंपनियां हैं, या जो मेरे बाजू में फूड बनाने वाली बेकरियां है, या स्वीट वाले हैं, या और कुछ फूड बनाते हैं, वो है, ज्वेलर्स है, या तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, साइकिल वाले हैं, साइकिल वाले के स्पेयर पार्ट वाले हैं, बॉल बेरिंग वाले, कितने सारे क्या क्या चीजें बनाते हैं हम लोग को पता ही नहीं होता है, जब तक कि हम अपनी आंखें ओपन करके आप जाके वहां पे देखोगे कि यार यहाँ पे क्या बना है। अब उन लोगों की तकलीफ ये है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनकी तकलीफ क्या है, उनका दुख क्या है?
मैं कितने साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उनका दुख यही है कि यार मेरे को सर्विस ही नहीं मिलता, पैसा तो मैं दे दूंगा लेकिन कोई अच्छा काम करने वाला मिलता ही नहीं। अब अच्छा काम करने वाले की डेफिनेशन क्या है? उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको काम करना है, आपको थोड़ा कुछ टेक्निक सीखना है, आपको लाइटिंग टेक्निक सीखना है, आपको थोड़े बैकग्राउंड्स लाने हैं, और उसी को जो आपके दिमाग में, आपको फोटोशॉप मालूम है, आपको कैमरा मालूम है, आपको लाइटिंग मालूम है, बस उसी टेक्निक को आपको समझ के शूट करके आपको उसको देना है। जब उसका प्रोडक्ट बढ़िया दिखेगा, मार्केट में चलेगा, बिक जाएगा, यू आर इन बिजनेस। क्योंकि अगर आप एक कंपनी का काम सक्सेसफुल करते हो तो आजू बाजू की उसी प्रोडक्ट वाली 10 कंपनियां, उनको आप मिलके अपने सर्विस बेच सकते हो। और यकीन मानो, मैं आई हैव स्टॉप्ड माय इवेंट फोटोग्राफी इन 19, I think it was 84 till 84 I was doing events। मैं बोर हो गया, सो 84 में मैंने छोड़ दिया, 35 mm कैमरा बेच दिया, उसके बाद मैंने मीडियम फॉर्मेट कैमरा लिया एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग। सो टिल 84-85 आई सपोज, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, अभी जितना मुझे याद है उसी के हिसाब से। सो आफ्टरवर्ड्स जब भी मैंने इंडस्ट्रियल काम किया आया, मुझे ऐसा एक भी दिन नहीं आया कि मैं किसी कंपनी से मुझे फोन नहीं आया है या कोई प्रोडक्ट अपना उसके फोटोज नहीं दिखाता है। अभी फिलहाल 4 दिन पहले मैंने एक कंपनी का काम किया है जिसकी प्रोडक्ट्स थी, उनके 20-25 प्रोडक्ट्स थे, वो लेके आए, फिर सब प्रोडक्ट को मैंने साफ करके प्रॉपर उसका फिनिशिंग वगैरह सब चकाचक है ये देख के फिर शूट किया। कंपनी को अच्छा लगता है, कंपनी का प्रोडक्ट बिकता है, कंपनी का एक प्रोडक्ट कंपनी का अगर बिकता है तो उस कंपनी के जो फ्रेंड्स होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं या और कुछ दोस्त होते हैं, तो वो पूछते हैं कि यार किससे काम करवाया तुमने? तो ऑब्वियसली वो बोलता है यार ये फलाना नाम का एक फोटोग्राफर है, वो अच्छा करके देता है और रिजनेबल भी है, फटाफट काम करता है, देता है। यू आर इन बिजनेस, यू आर इन बिजनेस बिकॉज यू आर बीइंग इंक्वायर्ड बाय लॉट ऑफ पीपल एंड दे फील कि यार ये बंदा कर सकता है, इसके पास वो है, इसके पास वो इक्विपमेंट है, इसके पास वो लाइट है, इसके पास वो बैकग्राउंड, और वो ये करना चाहता है। अब कुछ कंपनियां ऐसी भी है कि उनकी मशीन्स बड़ी होती है, वो आपके स्टूडियो में नहीं ला सकते। आप शुरुआत तो छोटे छोटे से कर सकते हो, बाद में आप जाओगे उन कंपनियों में, जाओगे बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, आपके पास वाइट बैकग्राउंड होती है, या यू कैन बाय इट, आपको ज़्यादा महंगी नहीं है, 1000-2000 रुपये वाली जो वाइट मिलती है, वो लेके जाइए, 1-2-3 बाजू में लगाइए, शूट कर दीजिए एंड कट आउट करके आपको इमेज कस्टमर को दे दीजिए, खुश हो जाएगा बंदा। क्योंकि उसका प्रोडक्ट जो है ना, वो जब लोगों के पास, उसके कस्टमर के पास फिनिश होके जाता है तो उसको ऑर्डर मिलता है, उसको ऑर्डर मिलता है यानी आपको बिजनेस मिलता है, और आपको बिजनेस मिलता है यानी आपको सिर्फ और सिर्फ इवेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अब इसकी और एक साइड है कि आप पैसा कमाने के लिए आप फूड फोटोग्राफी भी करते हो। ये फूड फोटोग्राफी मैं बहुत साल से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फूड पसंद है एक, और दूसरी चीज़ ऐसी है कि मैंने पहले शुरुआत कर दी थी तो संजीव कपूर की मैंने 2-3 बुक्स कर दी, तो बाद में फूड में इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो चलो लोग खा रहे हैं और मैं कुछ कर रहा हूँ और बिक रहा है, और आइडियाज़ वगैरह, कॉन्सेप्ट्स वगैरह मैं यूज़ करके पैकेजिंग कर रहा हूँ। तो वो अभी एक क्लाइंट का मैंने कर दिया, तो उनके 19 कंट्रीज में उसका एक्सपोर्ट हो रहा है। बहुत सारे कि वो बिल्कुल स्क्रैच, बिल्कुल जीरो होते हैं, आते हैं, तो एक थीम डिसाइड करता हूँ, कलर स्कीम्स डिसाइड करता हूँ, और उनके सभी स्टाइल वगैरह, उनका प्रोजेक्शन, उनका कस्टमर क्लास, ये सब डिसाइड करके वैसे फोटोग्राफी करके उनको पैकेजिंग बनवा के फिर देन इट गोज ऑन, वो जाता है और कस्टमर का बिजनेस बढ़ता है, उसका बिजनेस बढ़ता है तो हमारा नाम बढ़ता है, हमारा नाम बढ़ता है तो और बिजनेस बढ़ता है, और ये होता रहता है। अभी आप बोलोगे कि यार हमको तो नहीं आता है, ऐसा कोई नहीं होता है, माँ की पेट से कोई नहीं सीख के आता है। आज दुनिया में यूट्यूब की वजह से सब कुछ तो आपके फिंगर टिप पे है, फोन पे है।
लेकिन आप अगर ट्राई ही नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। आपको आगे जाना है तो आपको एफर्ट्स, तो आपका कंफर्ट जोन से निकल के काम तो करना पड़ेगा। काम ही करूंगा जब भी मेरा ऊपर वाला है ना, जब भी वो दे देगा तभी ले लूंगा, ऐसा तो नहीं होता है। आपकी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, घर में बूढ़े माँ बाप होंगे, या और कुछ होगा, प्रॉब्लम्स होंगे, घर लिया होगा, उसका ईएमआई होगा, तो उसको डरो मत। एक्चुअली ना ये डरने वाली बात नहीं है। अगर आप अपनी तरफ से जो भी इक्विपमेंट आपके पास है उसको लेके अगर आप आगे जाते हो, आगे निकलते हो, और फिर आप डिसाइड करते हो कि भाई मैं ये करूंगा, इंडस्ट्री में जाके मैं शूट करूंगा। सर आपको कितने में चाहिए? इतने में चाहिए, ठीक है साहब। इफ आई एम मेकिंग 1000 रुपीज, अगर मुझे 1000 रुपया किसी के और के पास काम करके मिलने वाला है और मेरा खुद काम करके मेरे को 1000 रुपया मिलने वाले, तो मैं खुद का काम करूंगा, मैं मालिक बनूंगा, मैं नौकर नहीं बनूंगा। और ये 1000 रुपये आपको उसके 5000 हो जाएंगे, उसके 10,000 हो जाएंगे। धीरे 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 कंपनी, आपका इंपॉर्टेंस इतना बढ़ता है कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि अगर कंपनी का कोई प्रोडक्ट डिस्पैच हो रहा है तो कंपनी मुझे पहले फोन करके पूछती है कि भैया मैं कल डिस्पैच कर रहा हूँ या परसों डिस्पैच करना हूँ, तेरे को कभी टाइम है शूट करने के लिए? तो मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं परसों आ सकता हूँ, लेकिन 6 बजे से पहले डिस्पैच मत करना। तो मैं सुबह जाके शूट करके 6 बजे उनको मशीन दे देता हूँ, उसके बाद वो पैक होके फिर डिस्पैच होता है। इतना भरोसा लोगों का आपके ऊपर आता है, और वो उनके एक फोटो की वैल्यू कितनी है, या आपको कितना पैसा मिलता है, या आप कितना कमाते हो, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो आदमी अपनी खुद की प्रोडक्ट आपके सर्विस के लिए रुकाता है। उसकी एक्सरसाइज, उसका सब टाइमिंग, वो सब उसको ध्यान में रख के आपको टाइम देना है। अगर आपकी एक फोटो वही प्रोडक्ट की निकाली हुई है, उसने 4, एक जर्मनी में भेजी, एक इंग्लैंड में भेजी, एक यूरोप में भेजी, किधर भी भेजी, और उसको अगर उसके 4 के 4 10 ऑर्डर्स मिल गए, तो आपके असाइनमेंट का पैसा जो भी है वो बहुत कम होता है उसके सामने। एक मशीन की कीमत अगर 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ हो जाए, तो आपके फोटोग्राफी के पैसे वो बहुत खुशी से देता है, क्योंकि उसे उस फोटो की वजह से ऑर्डर मिलता है। मुझे तो यह भी एक्सपीरियंस आया है कि जिस क्लाइंट्स के मैंने फोटो निकाले, उन्होंने अमेरिका में जिस क्लाइंट को दूसरे क्लाइंट को भेजे थे, उन्होंने उल्टा रिक्वायरमेंट दिया जब वो मॉडल चेंज हो गया तब, कि जो पिछली बार फोटोग्राफर था उसी से आप काम करवाइए, वही अच्छा है। और फिर मुझे बुलाया गया कि भैया तेरे को टाइम है तो आ जा, और ये करना है, और तेरा ही नाम आया है, तेरे से ही करवाना है। तो लोग इतना प्यार भी दिखाते हैं आपकी काम की एक्यूरेसी पे, वो आपको काम भी दिलाते हैं। और एक पॉइंट ऐसा होता है कि आपको, लोगों को मुझे काम दीजिए ये मांगने से ज्यादा वो काम टाइम पे आपको उनको क्वालिटी पे करने की रिस्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ती है। क्योंकि ऊपर जाना इजी है, लेकिन ऊपर ही रहना, टॉप पे रहना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्वालिटी पैरामीटर्स बहुत हाई हो जाते हैं, आपको बदलना पड़ता है, पैसा मिलता है। मैंने फोटोग्राफर कभी, मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस दुनिया में फोटोग्राफर कभी बगैर खाना खाए हुए सो नहीं सकता। क्योंकि अगर वो काम करता है, अगर उसको मालूम है यहाँ पे काम मिलेगा, उधर काम मिलेगा, इधर काम मिलेगा, वहां जाता है, वहां सर्विस देता है, तो वो डेफिनेटली जिंदा रहने की उसकी क्षमता है। लेकिन अगर वो बोलेगा कि भैया मैं तो घर पे बैठूंगा, मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं, बीवी मुझे खाना परोसोगी, जितना पैसा बचा है उसी में जी लूंगा, तो कुछ नहीं होता है। आपको घर से निकलना पड़ेगा। और जो 6 महीने आप फोटोग्राफी इवेंट्स में कर रहे हो, आप कीजिए ना। जो आदमी आपको इवेंट का फोटोग्राफी देता है वो भी किसी फैक्ट्री का मालिक होता है, वो भी किसी प्रोडक्ट बनाने वाला होता है, या उसके उसी शादी में शायद 2-4 इंडस्ट्रियलिस्ट या 2-4 फूड मैन्युफैक्चरर आ जाते हैं। आप उनसे पहचान बनाइए कि साहब ये आप ये करते हो, मुझे भी ये करना है, तो आप ये मेरा कार्ड लीजिए या आपका कार्ड दीजिए, मैं आपको इवेंट के बाद में आके मिलता हूँ। क्योंकि अगर आप इवेंट के बाद उस आदमी को जाके मिलते हैं तो उसी को भी पता चलता है कि इसको काम चाहिए, इसकी काम करने की इच्छा है। वो ट्रायल बेसिस पे भी आपको अगर एक फोटो देता है और वो अप्रिशिएट होता है, वो अच्छा लगता है, तो वो डेफिनेटली आपको बिजनेस देगा।
क्यों नहीं देगा? मैंने तो ऐसे ही बिजनेस में पाया है। मैं कभी भी ऐसा सोचता नहीं कि मैं सिर्फ पूना में काम करूंगा। मैं यही सोचता हूँ कि मैं पूना के बाहर काम करूंगा। मैं दुनिया भर कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। क्यों नहीं? अपना बैग उठाओ, लेके चलो, प्लेन में बैठो, एसटी में बैठो, कुछ भी, फोर व्हीलर में बैठो, टू व्हीलर में बैठो, अब जाओ जहाँ पे जाके। मैं तो जब पहले बहुत इनिशियल टाइम में स्कूटर पे जाके शूट करता था, तो हैवरसैक में 2 लाइट्स, आगे कैमरा, स्कूटर पे लेफ्ट साइड पे एक मेरा ट्राइपॉड होता था, और जो लाइट के स्टैंड होते थे उसको मैंने स्कूटर से पीछे बांधे हुए होता था, तो वो लेके मैं जाता था। लोग हंसते थे, तो मुझे लोगों से क्या करना है, लोग तो वैसे भी हंसने वाले हैं। वहां पे जाके शूट करके दिन का मुझे जो भी मिलता था, 5-3-4 हजार रुपए देते थे उस जमाने में, तो वो लेता था, मैं खुश था। 4 हजार रुपए उस जमाने में 85-86 में बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन अगर मैं वहां सोचता हूँ कि यार मेरे को शर्म आ रही है, ये लोग मेरे को हंस रहे या मेरी को फन, मेरी मस्करी कर रहे, तो वो आगे नहीं जाता है। आपको मालूम है आपको क्या करना है, आपका घर उसी के ऊपर चलता है, तो ये शर्म वाली बात या ये नहीं चल सकता। और आप कितने दिन एक ही बिजनेस में कितने दिन आप अपनी एफर्ट्स डालने वाले हो। और अगर सब लोग जाके एक ही आम के पेड़ को, सभी एक ही आदमी जाके या सभी आदमी जाके एक ही आम के पेड़ को खाने वाले हो, तो एक तो बाकी के आम के पेड़ को कोई खाएगा नहीं, और किसी का पेट एक आम के पेड़ से भरेगा नहीं। तो ये सिंपल वाली बात है कि आप एक छोड़ के दूसरी जगह जाओ, दूसरी जगह वो बहुत भरा हुआ आम का पेड़ मिलेगा, उसके आम खाओ, वो खत्म हो गया, और तीसरी जगह जाओ, वो खत्म, और चौथी, अरे बहुत सारे पेड़ है यार इस दुनिया में। यहाँ पे तो कोई आदमी भूखा तो मरने के लिए आया ही नहीं है। अगर हाथ पर चलाओगे, दिमाग चलाओगे, सबसे अच्छा बात, अच्छी या इम्पोर्टेंट बात है, तो आपको कुछ जरूरत नहीं है लोगों के सामने हाथ फैलाने की। प्रोडक्ट फोटोग्राफी ये ऐसी चीज है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, प्रोडक्ट फोटोग्राफी का नाम रहेगा, क्योंकि लोगों को जरूरत है प्रोडक्ट देखने की। तो जब आप मोटरसाइकिल देखते हो, आप मोटरसाइकिल की पिक्चर देखते हो, मोटरसाइकिल की फोटो देखते हो, बोलते हो अरे क्या मस्त गाड़ी है। कार की पिक्चर देखते हो, अरे क्या मस्त कार है। आपकी घर में अगर कोई आपकी बीवी हो, तो वो फ्राइंग पैन देखती है, फिर बोलती है आपको यार मेरे को लेना है, किचन में नहीं है, या नॉन स्टिक वाली है, ऐसी है वैसी है। तो वो फोटो देख के ही आपको बोलती है, देखो एक फोटो क्या क्या करवाता है। घर में अगर किचन की चीजें चाहिए उसको, वो लेती है। उसको अगर ज्वेलरी का फोटो दिखता है, वो आपके पीछे देखते हैं कि मुझे चाहिए ये ज्वेलरी। साड़ी का फोटो होता है, ड्रेस का फोटो, क्या क्या नहीं होता है। सोचो आप अगर दिन में मैं कितने फोटोज देखता हूँ, ये आप खुद ही को पूछोगे, तो आपको पता चले कि फोटो के बजाय तो कुछ है ही नहीं। अगर फोटो के बजाय है नहीं, तो ये काम कौन कर रहा है? इन लोगों को काम कौन दे रहा है? ये कहाँ से पैदा हो रहा है? आप जाते हो रास्ते में, आपको दिखता है बहुत बड़ी या आइसक्रीम दिखता है। अब ये आइसक्रीम की फोटोग्राफी कोई तो करता होगा। आप आइसक्रीम लेते हो, अब आइसक्रीम के बाद आप जाते हो एक होटल में गए खाना खाने, वहां पे भी और बहुत सारे उसके डिश होते हैं। सॉरी। फोटोग्राफी तो वहीं पे भी आती है। मॉडल्स होते हैं, यानी कपड़ों की फोटोग्राफी होती है, मोटरसाइकिलिंग की फोटोग्राफी होती है, और कितने सारे चीजें, मोबाइल है, पेन है, ये है, वो है, हैंड्स फ्री है, मुझे बताइए घड़ी है, क्या नहीं है प्रोडक्ट ऐसा इस दुनिया में जिसके बहुत बढ़िया क्वालिटी के फोटो से आपको अट्रैक्ट करके बेचा नहीं जा सकता। कंपनियां आइडियाज करती है, बढ़िया फोटोग्राफर्स लेती है, बढ़िया फोटोज लेती है, और आपको उसमें भूल भुलैया में डाल के कंपनियां बड़ी हो जाती है। पर आप कहाँ पे हो? आपके पास कैमरा है, आप कैमरा लेते हो, आप कैमरा भी पहले उसकी भी फोटो देखते हो ना, तो वो भी फोटो किसी कैमरा ने ही निकाली है ना। वो देख के ही तो आपको कैमरा लेने की इच्छा होती है। लेंस, अरे लेंस कितनी भारी है, मस्त है, ऐसा वैसा। अरे लेकिन कहाँ पे यार, वो लेंस का पिक्चर ही देखते हो ना पहले। जब जाके ले लेते हो हाथ में, तभी पता चलता है यार इतनी है, इतनी भी होती है। अरे बाप रे
मेरे को मालूम नहीं था। लेकिन ये फोटोज ही आपको अट्रैक्ट करते हैं। मैकडोनाल्ड्स में जाते हो, फ्राइज खाते हो, बर्गर खाते हो, बर्गर तो पिक्चर देख के ही खुश हो, अरे क्या मस्त रहेगा यार। कहाँ से यार, वो तो फोटोग्राफी है, वो तो थोड़ा सा ही है, फिर वो कोई तो भी करता होगा ना। अब एक मैकडोनाल्ड्स है, आप मुझे बताइए, आपके घर के बाजू में सादा वड़ा पाव बिकने वाला, बेचने वाला जो आदमी होता है, उसको आपने कभी अच्छा फोटो निकाल के दिया है? अगर वो देते हो, उसका धंधा बढ़ेगा, उसका धंधा बढ़ा तो आपका धंधा बढ़ेगा। वो तो वड़ा पाव बेचता है, भजी पाव बेचता है, बटाटा भजी, पालक भजी, ये भजी, वो भजी। आपने कभी निकाला है कि पालक भजी बेचता है तो पालक के पत्ते ले लो, उसके ऊपर भजी रखो, अच्छे से उसको डेकोरेट करो, फोटो निकालो, दे दो, पालक भजी, हो गया काम। बिजनेस ये आइडिया से चलता है। आप लोगों को अट्रैक्ट करने की आइडिया, लोगों को बेचो, आपको पैसा मिलेगा। पैसा झाड़ पे नहीं है, लेकिन अगर आप झाड़ के पास जाके वहां पे ट्राई करते हो कुछ अपनी दिमाग से, तो डेफिनेटली पैसा आपको मिलेगा। काम मिलेगा, काम की वजह से पैसा मिलेगा। पैसा तो ऐसा पेड़ पे लटका नहीं होता है। और जो 6 महीने आप घर पे बैठ के आराम कर रहे हो, वो 6 महीने आपको ऐसा लगेगा कि यार और थोड़ा टाइम चाहिए था, और थोड़ा चाहिए। फिर आपको ये नौबत आएगी कि यार मैं, अगर मेरे को दिन में 5,000 यहाँ मिल रहे हैं तो मैं शादी का 1,000 का काम करूं या ना करूं। अगर ये हो रहा है तो आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। ये काम भी करो, वो काम भी करो, उसको पूरा बंद भी मत करो और इसको पूरा 100% भी मत करो। जो आपका ओरिजिनल काम है वो करते रहो, क्योंकि उस काम की वजह से आप लोगों में फेमस हो जाते हो, लोगों से कम्युनिकेशन हो जाता है, लोगों में कांटेक्ट हो जाता है, लोग आपको पहचानने लगते हैं। और वहां पे जो अपॉर्चुनिटीज आती है, वहां पे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े काम, नया बिजनेस शुरू करने वाले लोग होते हैं, उनसे मुलाकात होती है। देखिए, शादी में कोई भी आदमी कितना भी बड़ा हो, वो तब इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होता है, तब वो एक घरेलू आदमी होता है। और जब वो घरेलू आदमी होता है तो आप वो किसी से भी बात कर सकता है। इंडस्ट्री में आप जाओगे तो आपको 10 फलाना प्रकार की सुरक्षा, सिक्योरिटी, ये वो, इसमें से जाना पड़ेगा। फिर 4 लोग पूछेंगे यार किसको मिलना है, क्या काम है, क्यों आया है, क्या काम है तेरा। वहां पे कोई नहीं पूछता है। वहां पे वो आपके बाजू में ही बैठ के खाना खाएगा, शायद आपसे बात करेगा, सर मैं ये कर रहा हूँ, आप मेरे को ये काम ही दे दो। मैं तो सीधा बोलता हूँ, मैं तो रास्ते में अभी भी मेरे जेब में कार्ड होता है। अगर कोई आदमी, सपोज मैं तरकारी भी ज्यादा ले रहा है, 20-30 किलो का, तो मैं उसको जाके देखता हूँ कि यार ये 30 किलो क्यों ले रहा है, और 30 किलो ले रहा है तो फिर इसका होटल रहेगा। अगर इसका होटल रहेगा तो उसको मेरा फोटोग्राफी लगेगा। भाऊ तुझा हॉटेल कुठं आहे? तो तुमको कैसे मालूम है मेरा होटल है? अरे मेरे को मालूम है, तो बोल किधर है होटल है। फिर मैं उसको बोलता हूँ कि ये सब मैं करता हूँ। तो इमीडिएटली वो फोन निकलता है, आपका नंबर लेता है, आप उसका नंबर लेते हो, बात बन जाती है। 1-2 फोन कॉल करके आप मिल जाओ, उसको आपका काम दिखाओ, बिजनेस जनरेट होता है। वही बात, बहुत सारे होटल होते हैं, उनको वो बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं, लेकिन वो लोगों को बता नहीं पाते कि हम कितने अच्छे हैं। या मिठाई वाले होते हैं, या इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं कि उनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि मेरी प्रोडक्ट अच्छी है। वो सिर्फ वो प्रोडक्ट डेवलप करने में ही बिजी रहते हैं। आप जाओ भैया, ये करना है, खर्चा करो, ये ऐसा ऐसा करो, मैं आपको ये करके देता हूँ, आप ये डालो ऑनलाइन, आपका बिजनेस बढ़ेगा। पहले आपको कम पैसा देगा, देने दो ना। कभी तो आपको जाके एक बीज रोना है या डालना है, उसको पानी देना है, फिर वो बड़ा हो जाएगा। आप जब जाके एक 20-30-40 लोगों से थोड़ा काम करवाओगे, तो एक दिन आपको इतना काम आने वाला है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं अभी भी ऐसा करता हूँ। मैं अभी भी जाता हूँ, रास्ते में कभी कोई मिलता है तो उसको काट देता हूँ। मैं अभी भी लोगों से मिलता हूँ, अभी भी मैं उनको काम मांगता हूँ, अभी भी मैंने जो काम किया है वो उनको दिखाता हूँ।
कौन सी इंडस्ट्री का मैंने क्या काम किया और कौन सा किसको प्रोडक्ट है, और कौन से प्रोडक्ट की, अगर समझो एक कंपनी का एक प्रोडक्ट मैं दूसरे कंपनी में जाता हूँ तो वहां पे मुझे वो प्रोडक्ट दिखता है, तो मैं बोलता हूँ कि सर ये कंपनी का काम मैंने किया है, आपको कुछ डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए तो मेरे को बोलो, मैं उनसे कंपनी के मालिक से बात करवाता हूँ क्योंकि वो मेरे पहचान के हैं। तो उनका भी मैं बिजनेस कैसे बढ़ जाएगा ये भी देखता हूँ मैं। अगर जॉन डियर ट्रैक्टर का मैंने 5-5.5 साल शूट किया प्रोडक्ट फोटोग्राफी, यानी ट्रैक्टर शूट किए, तो कोई भी पूछता है अगर ट्रैक्टर के बारे में तो मैं बोलता हूँ कि देख मेरे को उसके फीचर मालूम है, ये 10 फीचर उसके है, उसकी वजह से ये ट्रैक्टर अच्छा है, ये टेक्नोलॉजी है, ये है वो है, जाके तू चाहिए तो मिल, मेरा दोस्त है वहां पे। कनेक्शन आप दे सकते हो उसमें, आपको कनेक्शन, उसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका कस्टमर है ना, उसको ये रिकग्नाइज करेगा कि ये बंदा है ना सिर्फ फोटोग्राफी नहीं करता है, ये अपना बिजनेस भी बढ़ाता है, और फिर वो आप 10 लोगों को वो इंट्रोड्यूस करता है। उसके जो सप्लायर्स होते हैं या उसके जो वेंडर्स होते हैं उनको बोलता है, अरे तुला फोटोग्राफी करायचं आहे, ते आमचा माणूस आहे त्याच्याकडनंच कर, यू आर इन बिजनेस। तुम्हाला काय करायचं ना, यू डोंट हैव टू डू, सॉरी आपको कुछ करना नहीं है एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडवर्टाइजिंग उसके लिए, पैसा भी नहीं डालना है। ह्यूमन रिलेशंस, देखिए इस दुनिया में सबसे बढ़िया चीज क्या है तो ह्यूमन रिलेशंस है। अगर ह्यूमन रिलेशंस अच्छी है तो 100% इट इज गोइंग टू वर्क। आज भी लोगों को आप पर्सनली जाके मिलते हो तो वो ज्यादा अप्रिशिएट होता है या कि आप फोन पे मिलते हो। जाओ आप उनके साथ बात करो, उनको ही जाके उनकी फैक्ट्री में जाके उनको साथ चाय पिलाओ ना, क्या कर रहे हो आप टाइम पास, कब से आया हो, एक चाय नहीं पिला रहे हो। उनको लगता है ये आदमी मेरे कंपनी का पार्ट है, मेरी कंपनी अगर यहाँ चल रही है तो उसका ये भी आदमी उसको रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि ये इसका काम अच्छा करता है और ये दुनिया भर मेरी प्रोडक्ट की फोटो अच्छी दिखाई देती है, इसके लिए मुझे बिजनेस मिलता है। मेरा प्रोडक्ट तो अच्छा है ही, लेकिन उसको अच्छा दिखाना भी एक कला है और वो ये कला अच्छी करता है। और इसीलिए आपको आपके एफर्ट्स को जितना आप डाल सकते हो उतना डाल दो, जितना आप आपका जो इवेंट का काम है वो चालू रखो, उसके बाद आपको और लोगों को मिलना पॉसिबल है तो आप उनके पास जाओ। हाँ, आपको कुछ अगर तकलीफ है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे फोन कर दो, मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा। मेरा फोन 24/7 24 घंटा फोन चालू रहता है। आपकी कुछ अगर डिफिकल्टी है आप मेरे को मैसेज कर दो या फोन करो, लेकिन कभी कभी मैं शूट में होता तो फोन नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आप मैसेज करो, आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। शाम को 6 बजे के बाद मैं थोड़ा फ्री होता हूँ तो आप उसके बाद फोन कर लो, बात कर लो मेरे से कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करना है। तो अगर वो करना है तो फिर आपकी जिंदगी में जो भी कुछ आएगा, बदलाव आएगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इवेंट खत्म हो गए तो जिंदगी खत्म हो गई। मैं तो बोलता हूं कि जहां पे अगर एक चीज खत्म होती है तो वहां से 100 और चीजें शुरू होती है। एक दरवाजा बंद होता है तो 100 खुलते हैं। आप एक ही नहीं बंद करोगे तो 100 कहाँ से खुलने वाले हैं। आप उसी को पकड़ के बैठे होगे यार ये इसमें ही कुछ हो जाए, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप एक ही आम खाओगे 10 जन मिलके, किसको क्या मिलने वाला है। इससे अच्छा है कि आप और कुछ खाने की सोचो और आम के पेट ढूंढो। और मैं आपको बोलता हूँ मैं 14 बार भारत पूरा घुमा हूँ फोटोग्राफी के लिए, इंडस्ट्रियल वर्क के लिए। क्यों घुमा हूँ? बिकॉज मैंने ठान ली थी कि जहां भी इंजीनियरिंग जरूरत है वहां मैं जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे घर के बाजू में ही किसी ने इंडस्ट्री डालनी चाहिए और उसी में मैं काम करूंगा, जाऊंगा ही नहीं कभी। ऐसा तो कभी नहीं होता है। मैं तो कभी भी बोलता हूँ कि इंडस्ट्री कहाँ पे होती है? जहां पे कुछ भी नहीं होता है, जहाँ भी की जमीन भी बैरन होती है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, वहां पे कुछ आता नहीं है, वहां पे इंडस्ट्री बनाते हैं। पानी नहीं होता, ये नहीं होता है, बट मैं एंजॉय करता हूँ क्योंकि वहां पे मेरे देश में जो चीजें बनती है उसी के लिए जो इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है, बड़े बड़े मशीन आके काम करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें बनती है, बड़े बड़े लोग वहां पे आते हैं। और फिर सिर्फ वहां पे कुछ पॉलिटिक्स नहीं होता है या कोई थका नहीं होता है या कोई एक दूसरे को टैंट्रम या
ये नहीं करता है। सब लोग हार्ड वर्क करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, और फिर आगे जाके उसमें से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट मिल जाता है, लोग आगे निकल जाते हैं। वही एक इंडस्ट्री जो होती है, आज वो अगर महीने को 5 प्रोडक्ट बना रहे हैं, साल भर में ही वो 100 पे जाती है, 2 साल में 5,000 पे जाती है, और फिर आपको पता चलता है कि अरे यार ये तो कहाँ पे थे, अब कहाँ गए चले गए। उनकी जरूरतें भी बढ़ती है, उनकी फोटोग्राफी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती है। हाँ, अगर उनको इवेंट फोटोग्राफर चाहिए तो आप दूसरे को भेजो, लेकिन आप इंडस्ट्रियल फोटोग्राफर हो तो अपना रुतबा कम मत करो। वहां पे अब इंडस्ट्रियल फोटोग्राफर के रुतबे से ही जाना, वहां पे भी रुबाब से ही जाना, काम करना। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जो इवेंट करता है वही इंडस्ट्रियल करता है, क्योंकि जो रेट आपको इंडस्ट्रियल में मिलेगा वो रेट, उससे कम रेट आपको इवेंट में मिलेगा, और इवेंट वालों के हिसाब से आप इंडस्ट्रियल काम नहीं कभी मत करो, क्योंकि आपका काम, आप उसकी क्वालिटी, उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, उसमें जो काम करने के लिए आपको जितना कष्ट पड़ने वाला है उसकी वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। पैसा मिलता है, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भूखा सो भी नहीं सकता जब तक कि वो अपने काम को बहुत प्यार करता है और ईमानदारी से काम करता है। अगर जिस दिन आप अपने काम को ही सेकेंडरी बनाते हो या उसको इग्नोर करते हो तो वो आपको कुछ नहीं देने वाला। और हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, वो हो जाता है। इतने साल 30 साल हो गए अभी मैं कर रहा हूँ, अभी भी थका नहीं हूँ, अभी भी काम कर रहा हूँ उसी उसी इंटेंशन से। रोज सुबह आता हूँ, काम करता हूँ, रात को जाके थक जाके सो जाता हूँ, सुबह आके जब रात में सुबह 2-3 बजे मुझे नींद मेरी खुलती है तो मैं सोचता हूँ कि आज क्या करूंगा। 3 बजे प्लानिंग करके 5 बजे फिर सोता हूँ, 7 बजे उठ के काम पर लगता हूँ। तो ये रोज का है, ये चालू रहता है, ये दिमाग आपका कभी बंद नहीं पड़ता है, आपको काम करना ही पड़ता है। और जब तक आप काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, क्वालिटी काम कर रहे हो, आपको हराने वाला कोई नहीं है, आपको कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो दूसरा नहीं कर पा सकता, उसके एफर्ट्स उतने नहीं होते। वो तो ऐसे ही आपको रेट में कंपटीशन में दे सकता है, लेकिन कंपनी को भी समझता है। मैं तो मेरे सब कॉम्पिटिटर्स या मेरे कस्टमर को कहता हूँ कि आप बाहर जाओ, दूसरे के पास काम करो, जब मुंह के बल गिरोगे वापस तो तुम्हें आना ही है, क्योंकि उस क्वालिटी मेरे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज या कंपेयर कर ही नहीं सकते। जी जान लगा के मैं जो कर रहा हूँ, अगर वो आधे पैसे में करता है तो अलग बात है, लेकिन नहीं कर पाता। जिसको जो पैसा मिलना है वो मिलना है, जिसकी मेहनत का जो पैसा है वो उसको मिलना है। अच्छा काम करोगे तो लोग ढूंढते आते हैं। अभी परसों ही एक कस्टमर आया था, 1.5 महीना ढूंढ रहा था, सिर्फ उसे एक ही मालूम था, फोटोग्राफर मेंदड़े गैरेज के बाजू में। इस इतने ही एड्रेस के ऊपर उसने मुझे 1.5 महीने में ढूंढा। आया, आने के बाद बताया ऐसा ऐसा करना है, 100% एडवांस दिया, पहले पूरा पैसा दे दिया, और बाद में बोला कि ये काम करने का, और काम करवाया। कर सकते हैं, दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको अच्छा काम करवाने की इच्छा है, आगे जाने की इच्छा है, बढ़ने की इच्छा है। आपको भी वो होनी चाहिए, क्योंकि इवेंट्स को मैं बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन वो क्या है कि आम तो सिर्फ क्या बोलते हैं, समर में ही आता है, या कुछ सीजन होता है। जैसे कुछ चीजों का कुछ सीजन होता है, या कुछ सब्जियों का कुछ सीजन होता है, वैसे ही कुछ इवेंट्स का भी कुछ सीजन होता है। अगर उस इवेंट में नहीं है तो फिर आगे जाके आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट करके आपको फिर जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको कुछ मेरे फोटोज भी दिखाऊंगा अभी इसके बाद। इज दैट ओके अभय यस सर? सर, एकदम बेस्ट बेस्ट मस्त सर, एकदम Yes, मस्त सर। सर मैं यहाँ पर काफी जन आए हुए हैं, मनोज ब्राह्मणे है, सतीश पेडनेकर है, दुर्वा वीडियो है, अभय कापरे सर है, प्रमोद स्टूडियो है, संतोष तांबे है, प्रभाजन बोंगार्डे है, RN डिजाइन है, चेतन ठाकुर है। तो चेतन ठाकुर पूछ रहे हैं कि
हाउ टू गेट प्रोडक्ट ऑफ शूट। तो मुझे लगता है कि उनको ये आंसर मिला रहेगा कि हाउ टू गेट प्रोडक्ट शूट। ये सर ने अभी काफी अच्छी तरह से समझाया। फिर यूनाइटेड फोरम ऑफ फोटोग्राफर्स वेलफेयर एसोसिएशन, नीलेश रंडीवे, उनका भी क्वेश्चन था सर, हाउ टू फाइंड मार्केट और हाउ टू रीच टू द कस्टमर। तो उसका भी जवाब मेरे हिसाब से आप सबको मिला रहेगा। सर ने इतनी अच्छी तरह से समझाया है कि मुझे लगता है कि किसी को इसमें डाउट नहीं रहेगा हाउ टू रीच कस्टमर। तो सर ने वड़ा पाव से लेके सारी चीजें बता दी, कहाँ से लेके कहाँ तक कस्टमर्स है वो भी चीजें बता दी काफी बढ़िया तरीके से। फिर दुड़के आर्ट है, योगेश कड़ावकर है, हरी सोनटक्के है, सोमनाथ कोल्डे। सर आपने सर इन्होंने काफी अच्छी कमेंट दी है आपके बारे में। सर आपने लाख में एक बात की है, ऐसे उन्होंने कमेंट दिए। फिर संजय मिश्री है कि वेरी नाइस गाइडेंस सर, ऐसा वो बोल रहे हैं। आर्टिस्टिक एज ए रिस्पेक्टेड विकास सर, ट्रूली थैंकिंग यू फॉर शेयरिंग सच प्रीशियस इंफॉर्मेशन, अप्रिशिएटेड। तो ये काफी अच्छी कमेंट्स आ रही है। अनिकेत क्षीरसागर है, भूषण पाटिल है, संतोष तांबे है, फिर भंजी भाई मथागिया है, उन्होंने भी बोला है, सही सही कहा सर। चेतन ठाकुर है, उन्होंने वो मेरे हिसाब से 4:30 बजे आए थे। तो वो आगे पहले का वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको भी ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि प्रोडक्ट शूट कहाँ से मिलता है। फिर बहुत जनों ने ऐसी कमेंट दिए। महेश थोरात थैंक्स करके आपको बोल रहे हैं। तो सर आपका सेशन चालू रखिए। मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं आएगी प्रोडक्ट शूट मिलने के लिए, क्योंकि सर ने टॉप बॉटम से लेकर टॉप तक सब चीजें आपको समझाई है मेरे हिसाब से। और कुछ रहेगा तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम सर तक वो जरूर पहुंचाएंगे। सर आप चालू कीजिए, काफी बढ़िया सेशन है सर। थैंक यू। अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस। मैं हर एक फोटोग्राफ के बारे में उसकी थोड़ी स्पेशलाइजेशन की ऐसा ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड। ये पहली फोटोग्राफ है मेरी। एक सेकेंड। होल्ड ऑन प्लीज। ये एक कंपनी है। चालू रखूं ना मैं अभय जी? यस सर बिल्कुल। तो ये कंपनी की ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ये पूरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। आगे उसके पूरा ब्लैक या बहुत गंदगी थी, तो मैंने वहां पे एक कर्टन लगा के उसके ऊपर लाइट बाउंस करके मैंने वो स्टील का इफेक्ट आने दिया है। सर सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, वहां पर फोटो दिख नहीं रही है सर। अरे बाप रे, शेयर तो कर रहा है वो। नहीं शेयर तो आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें फोटो नहीं दिखाई दे रही है। एक सेकंड देखता हूँ। अब देखिए, अब आया है। सर एक काम करते हैं, आप एक बार स्टॉप शेयरिंग कीजिए और फिर से एंटायर स्क्रीन को सिलेक्ट कीजिए। ऑलराइट, एक सेकंड। एंटायर स्क्रीन को सिलेक्ट कीजिए और फिर शेयर का बटन दबाइए। अब देखिए, अब आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। यस सर, अभी आ गया। तो ये फोटोग्राफ है, मैंने जैसे कहा था अभी कि उसके सामने बहुत गंदगी थी। ये मशीन है उनका,
हाइड्रोलिक्स पे चलता है। तो टेस्टिंग मशीन है। तो ये मशीन शूट करने के लिए मुझे कैमरा लगा दिया। कैमरा लगाने के बाद मैंने मशीन के पीछे भी एक लाइट लगाया हुआ है, और उसके सामने मैंने पूरा एक वाइट कर्टन लगा के उस पे लाइट बाउंस करके मैंने शूट किया है। उसकी वजह से वो जो स्टील दिख रहा है आपको, वो बहुत स्टील बढ़िया दिख रहा है, और लाइट एक यूनिफॉर्म लाइटिंग हुआ है। एक सेकेंड ना, इसको ये और एक मिनिमाइज करते और एक बार करना पड़ेगा मुझे। भाई सर आपका माइक म्यूट है। अशोक सेन ने आपको हाय बोला है सर। समृद्धि डिजिटल, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन, वेरी नाइस गुड इंफॉर्मेशन। और संतोष सांबे बोल रहे हैं फीलिंग लाइक लर्निंग इन अ स्कूल। तो काफी अच्छी कमेंट्स आ रही है हमें। कुछ दिक्कत आ रही है सर? हाँ, वही देख रहा हूँ कि पूरे इमेजेस में कैसे शेयर कर सकता हूँ। एक सेकेंड। आनंद कामली बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर, और सिटी ग्राफिक स्टूडियो बोल रहे हैं सुपर सर। हाँ अभी आया सर, कि यस सर, पूरी Yes, इमेजेस sir. दिख रही है। अभी ये मैं फर्नीचर की फोटोग्राफी कर रहा था। एक बोटे करके मेरा क्लाइंट है उनका। तो ये पूरा सेट हमने उन्हीं के फैक्ट्री पे किया था। ऐसे शूट करके फिर प्रोडक्ट कट आउट करके फिर यूज किया हुआ है। उसकी कुछ चेयर्स भी है, ये देखिए, कुछ हटके डिजाइन चेयर्स है, तो उसको भी थोड़ा, अब ये बैकग्राउंड पूरा उसने कट आउट करके फिर यूज किया है। अब इस प्रोडक्ट में थोड़ा डिफरेंस ऑफ लाइटिंग किया हुआ है कि टॉप पे लाइटिंग अलग और इसमें, उसकी वजह से वो उसका डिमेंशन वो पता चल रहा है। अभी ये मिरर का लाइटिंग था, तो मिरर में हमने और एक चीज उसके सामने रख के उसका रिफ्लेक्शन मिरर में शूट किया, तो उसकी वजह से वो लग रहा है कि मिरर है, नहीं तो वो पूरा प्लेन ही दिखता है। अब इसमें हाइलाइट्स ऐसे लिए हुए है कि उसका पूरा जो डिजाइन है वो बढ़िया दिखे। इसमें भी वही बात है कि पूरे ड्रॉवर्स जो उसने बनाए हैं उसमें जो डेलिकेट फिनिश है वो दिखाई देना चाहिए। फिर कुछ ड्रॉवर हमने बाहर पुल करके उसको फोटोग्राफ किया था। जॉन डियर ट्रैक्टर का मैंने 5.5 साल काम किया। तब मेरे पास सिर्फ इतने ही लाइट्स थे। उसके बाद 22-25 लाइट तक मैं लेके जाके शूट करता था। आज आप किसी भी कोने में दुनिया के नहीं, भारत के कोने में जाके अगर जॉन डियर की फोटो देखते हो तो ये मेरी फोटोग्राफ है। ये और एक फर्नीचर का फोटो है जो मैंने उनको दिखाया था कि सिर्फ इतना ही दिखाएंगे। तो पहले वो ये फोटोग्राफ उन्होंने कुछ उसको नज़रअंदाज कर दिया पहले, फिर 3 साल बाद यही फोटोज उन्होंने एडवर्टीजमेंट में सब जगह यूज किया। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो मैं उनको फोटो देता हूँ वो समझने के लिए उनको 3 साल लगते हैं। ऐसा मैंने मेरा कंक्लूजन निकाल दिया। ये इंडस्ट्री में जाता हूँ, ये देखिए अभी पूरा हीट करके जो लोहा है उसको पानी में डाल के अनिलिंग करते हैं, हार्डनिंग करते हैं। तो उसी का जो पानी का स्प्लैश था वो शूट करना था। एक ही लाइट लगाया हुआ था, और आवाज तो इतनी होती है कि कुछ सुनाई नहीं देता है। और बहुत बहुत एफर्ट्स लगते हैं इसके लिए, क्योंकि कंपनी आपको एक ही मौका देती है। ये करने के लिए उनको बहुत सारा खर्चा आता है, 20-25 हजार रुपए एक टाइम का। तो आप फिर से करवाओ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा प्रेस है। ये बड़ा एक लोहे का लाल बना हुआ जो होता है टुकड़ा, उसको 500 टन के प्रेस के नीचे
ठोक ठोक कर उसका वाल्व बनाते हैं। ये भी इसमें होता है, फाउंड्री में होता है। तो उसके पीछे मैंने एक लाइट लगा दी थी, और ये जो फाउंड्री का जो मेटल वो पोर कर रहे हैं उसी के लाइट में मैंने ये शूट किया है। फिर ये इंडस्ट्री में बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, ये नया मशीन आया था कि फिर उस नए मशीन के अंदर जाके उसके डिटेलिंग ये सब मैंने शूट किया है। फिर लोग काम करते हैं मशीन पे, तो उनके कुछ फोटोग्राफ्स है। तो वो भी उन्हें को चाहिए होता है, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए कि भैया हमारे लोग कितने काम करते हैं। ये न्यूज़पेपर प्रिंटिंग मशीन है, बहुत बड़ा होता है ये मैंने कोल्हापुर में शूट किया था, मोनोग्राफ करके कंपनी है। तो ये आप देखिए पीछे उसके बहुत बड़ा कर्टन लगाया हुआ था। तो वो कर्टन बनाने के लिए उस कंपनी को 1.5 लाख रुपए खर्चा आया था, क्योंकि वो मांडा वाले को बोल के वो पूरा सिलाई करके फिर उसको लगा के, फिर बहुत थोड़ी थोड़ी सी उसमें सिलवटें है, अदरवाइज वो बहुत बढ़िया तरफ से उसने लगाया था, क्योंकि मशीन बहुत बड़े थे वहां पे। तो हम लोग वहां पे लाइटिंग करके पूरा शूट करके फिर वो कर दिया था। यह एक मशीन लाइन ही है। फिर लोग काम करते हैं, पंप केस भी पंप करके है वहां पे। ये बजाज की नई मोटरसाइकिल आई थी, अब उसका नाम मैं भूल गया, लेकिन ये पल्सर के ही थी, पल्सर के 135 या 150 सीसी की गाड़ी थी। तो मैं स्टूडियो में लाके शूट करता था। उनको कुछ अलग डेमन जैसे थोड़ा सा लाइटिंग चाहिए था, तो उसको थोड़ा सा ड्रामेटिक लाइट करके शूट किया है। जैसे मैंने बोला कि कोई भी प्रोडक्ट हो, घड़ी भी हो सकती है, तो वो भी आप शूट कर सकते हो। अब ये कंपनी बोतल बनाती थी, एक रात में 12 लाख बोतल बनाती थी कांच की। तो कांच तो बनती है सैंड से, यानी कि रेती से। रेती को बहुत ओवरहीट किया जाता है तो उसकी कांच बनती है। तो मैंने रेती में कांच को रखा और पीछे मेरे स्टूडियो में आग लगाई केरोसिन लाके, और फायर सैंड एंड ग्लास, ऐसा उसका मैंने थीम रखा था इमेज का। उसके बाद ये मोटरसाइकिल पल्सर की जो एक्सपोर्ट होती थी मोटरसाइकिल, उसका भी मैंने शूटिंग किया हुआ है स्टूडियो में लाके। अब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी प्रोडक्ट छोटा या मोटा नहीं होता है, उसको आपको सिर्फ उसके हिसाब से देखना पड़ता है। एक फाउंटेन पेन भी आपको उसका बहुत बढ़िया इमेजेस निकाल सकते हो। ये जो खिलौने की कार है, ये भी आप ऐसे शूट कर सकते हो कि जैसे वो शायद ये हो जाए, सच्ची कार हो। ये मैं इसके लिए शूट करता हूँ, स्पाइसेस एंड चटनी वट्टी, ये सब मसाला वसाला। ये ज्वेलरी शूट है मेरा। अब ये मैं पूरा ऐसा अरेंज करके उसको बैंगल्स या ये बैकग्राउंड ऐसा बना के फिर शूट करता हूँ। अब ज्वेलरी आता है तो ये पूरा डेकोरेशन करके मैं पूरा शूट करता हूँ। और ये अलग अलग स्टाइल से, अलग अलग कलर स्कीम से उसको शूट करके क्लाइंट को देता हूँ। क्लाइंट इसके उनका नाम डाल के या ये करके होर्डिंग बनाती है, और जब वो होर्डिंग लोग या जो अपना लेडीज क्लास यहाँ पे जो देखता है, तो वो अट्रैक्ट होके फिर आप जैसे फोटोग्राफर या हमारे जैसे लोगों के जेब को खर्चा आता है फिर। लेकिन वो काम तो मैं करता हूँ। ये ज्वेलरी का भी पार्ट है। देन ये देखिए, मैंने ये ज्वेलरी यहाँ पे इसको बांधा है दो थ्रेड से, और उसको ऐसा हवा में ही रख के मैंने शूट किया हुआ है। वैसे ही फाउंड्री में जाके जो सिचुएशन होता है, ये बहुत हजार्डस होता है, डेंजरस होता है, कभी भी आपके ऊपर ये आ सकता है। ऐसी भी जगह में जाके मैं शूट करता हूँ। ये मेरी दिवाली होती है, बहुत सारी फुलबाजियाँ जैसे उड़ जाती है ना, उसका फायर का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये मैं बहुत एंजॉय करता हूँ इंडस्ट्री में जाके। तो ये कुछ फोटोज है मेरे जो मैंने आपको अभी दिखाए। एक सेकेंड। दिखाने के लिए अब बहुत सारा है, लेकिन मैं आपको इतने भी फोटोज आपको दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ फोटो ही दिखाई दिए। तो आप मुझे आपके कुछ क्वेरीज है तो पूछिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। 4:45 हो गया है, तो क्या लगता है सर, अभय सर जी?
आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर प्लीज शेयर योर सोशल मीडिया हैंडलर लिंक एज वेल एज वेबसाइट इफ अवेलेबल। ऐसा माय अनिकेत शेरपा सर। वेबसाइट इज www.vikashshinde.com। ओके सर। और सोशल मीडिया में आप विकास शिंदे डाल दो, सब कुछ तो आ जाएगा यार, उसमें अभी क्या हाइड करने वाली तो बात कुछ है नहीं। फिर समृद्धि डिजिटल पूछ रहे हैं कि हाय आई एम फ्रॉम पुणे, वेयर इज योर ऑफिस स्टूडियो। आई विल गिव यू माय फोन नंबर हियर। सर मैंने डाला हुआ है, फोन नंबर आपका डाला हुआ है। वो कॉल मी अप एंड कम डाउन। यस सर। और स्टूडियो इज मेरा स्टूडियो मेंदड़े गैरेज के बाजू में है, अभिषेक सॉरी मनाली होटल के ऊपर पटोर दरबाग चौक में। तो कॉल मी अप एंड कम विथ योर वर्क। हाँ, हाथ हिलाते मत आओ। आपका काम देखने के बाद ही मैं आपसे बात करूंगा। सर संतोष तांबे पूछ रहे हैं कि सर व्हाट इक्विपमेंट यू कैरी व्हाइल शूटिंग आउटडोर। हाँ, अरे ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एनीवे आई विल गिव यू अ जनरल आइडिया। यूजुअली मैं थोड़ा सा ना टेक्निकल काइंड ऑफ, बीइंग एन इंजीनियर आई एम लिटिल बिट मोर टेक्निकल काइंड ऑफ थिंग्स। तो अगर मेरी रिक्वायरमेंट अगर 10 लाइट्स की होती है तो मैं 15 लाइट लेके जाता हूँ कि यार ये 4-5 अगर फेल हो जाए तो प्रॉब्लम होना चाहिए। एक कैमरा की जगह मैं 2 कैमरा लेके जाता हूँ, एक डिजिटल की बैग की जगह 2 लेके जाता हूँ, 2 लैपटॉप लेके जाता हूँ, सब 2 स्टैंड बाय ऐसा बहुत सारा सामान लेके जाता हूँ। और वहां पे यूज तो एक ही करता हूँ, और फेल ना हो जाए बस, क्योंकि कस्टमर तो पैसा दे रहा है अपने को, तो वहां पे जाके उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए यार किसको लेके आया है, उसका कुछ चलता ही नहीं है। तो इसकी वजह से आई कैरी लाइट्स, इनफ लाइट्स एक्सेसरीज, उसके बाद कैमरास, ट्राइपॉड्स एंड लैपटॉप, लेंसेस, जितनी भी बढ़िया लेंसेस है मेरे पास वो लेके जाता हूँ। और पहले तो मैं रेकी करके या मुझे इंफॉर्मेशन दी होती है कि भैया ये ऐसा ऐसा शूट करना है, या फोटोज भेजे हुए होते हैं, सॉरी फॉरगिव माय हिंदी। तो वो देख के फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि क्या करना है। सर दूसरा दुर्वा वीडियो दीपेश पूछ रहे हैं लाइट कौन सी यूज करनी चाहिए। सॉरी, लाइट कौन सी यूज करनी चाहिए। हाँ, यूजुअली आई प्रीफर एलिन क्रोम। व्हाई? क्योंकि हमारे यहाँ के जो मन मर्जिया वोल्टेज सप्लाई होता है ना, कभी ऊपर या कभी नीचे, तो उसको ये लाइट जिंदा रहता है, इसीलिए ये लाइट यूज करता हूँ। ब्राउन कलर भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन वो इतना सेंसिटिव होता है, अगर वो जल जाए तो बहुत खर्चा होता है, इसके लिए वो डेयरिंग नहीं करता मैं। क्योंकि एक बार हमारे पूज्य क्लाइंट ने मुझे 230 के बजाय 440 वोल्ट का सप्लाई दिया था, एक लाइट का धुआं निकला हुआ था मेरा। तो मैं डेयरिंग नहीं करता हूँ, पहले जाके देखता हूँ वोल्टेज कितना है, और सिंगल फेज है क्या, स्टेबल है क्या, अर्थिंग में वोल्टेज आ रहा है क्या, फिर ही लगाता हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है खुद का कि बिग फॉर्मेट ही जरूरी है या नॉर्मल कैमरा भी चलता है। सॉरी, बिग फॉर्मेट ही प्रोडक्ट शूट के लिए लगता है या नॉर्मल कैमरा भी चलता है, और अगर नॉर्मल कैमरा चलता है तो लेंसेज कौन सी यूज करनी चाहिए। देखिए आप क्या शूट कर रहे हो उसके ऊपर होता है कि आप कौन सा कैमरा यूज कर रहे हो। ओके। अगर आपका क्लाइंट उसका एनलार्जमेंट कर रहा है या एग्जीबिशन में उसके होर्डिंग्स या बड़े 10 फीट बाय 8 फीट के प्रिंट्स बना रहा है, तो आपको डेफिनेटली कैमरा अच्छा लगेगा। सेकेंडली, कैमरा अच्छा क्यों ना हो, हाई रेजोल्यूशन कैमरा क्यों होना चाहिए, उसकी एक वजह है। उसकी एक बेसिक वजह ऐसी है कि आपको जो एक्सपोजर लैटिट्यूड मिलता है, यानी कि उसमें जो डिटेलिंग आता है, या अगर स्टील हो तो स्टील का जो ग्रेजुअल उसका जो फिनिश आता है, वो आपको सिंपल कैमरा से नहीं आएगा, क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी नहीं है। आप 800 गाड़ी जो है मारुति की है, उसको आप रेस में नहीं दौड़ा सकते, उसके लिए रेस की ही गाड़ी चाहिए। तो जिस क्वालिटी का आप काम करने जा रहे हो और जिस क्वालिटी का क्लाइंट है, उसके हिसाब से आपकी इक्विपमेंट बेस्ट होनी चाहिए। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सिर्फ ऑनलाइन है
या उसको छोटा ही कैटलॉग बनाना है या सस्ते वाला बनाना है या वट एवर जो भी रीजन है, तो फिर आप हाई एंड मत करो। सर मैं अभी ये जो अपने दर्शक हैं जिनके पास नॉर्मल डीएसएलआर होगा, सबके पास तो बिग फॉर्मेट नहीं हो सकता, तो वहां के लिए कौन सा बेस्ट कैमरा और कौन सी बेस्ट लेंसेस है प्रोडक्ट शूट के लिए? मेरे ख्याल से अगर कैनन निकॉन है तो कैनन में ये 5D Mark II वाला अच्छा कैमरा है। निकॉन में वो Z7 ऐसा कुछ तो भी आया है आई थिंक, वो एक अच्छा है। फूजी मैंने हाल ही में ट्राई किया, तो फूजी का 50 मेगापिक्सल कैमरा भी अच्छा है, और उसका ये वो X-T4 करके कैमरा है, उसकी लेंसेज बहुत बढ़िया है फूजी के, उसका कलर रिप्रोडक्शन एक्सलेंट है, आप ट्राई करो, मैंने करके देखा है, वो अच्छे है। और अगर आपको बजट थोड़ा सा ज़्यादा पैसे देता है तो फूजी का 100 मेगापिक्सल भी है, जो हैंडी भी है और इजी टू ऑपरेट है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेंस आपको यूजुअली अबव नॉर्मल, यानी अगर आपकी 50 mm की नॉर्मल है तो आपको 75 अबव लेंस यूज कीजिए प्रोडक्ट को, क्योंकि उसके पर्सपेक्टिव जो होते हैं वो करेक्ट आएंगे। तो मैक्रो लेना जरूरी है क्या सर? सॉरी, मैक्रो लेंस लेना जरूरी है? आप डायमंड शूट कर रहे हो तो जरूरी है, अदरवाइज नहीं। सर अशोक सेन पूछ रहे हैं कि सर ट्रैक्टर फोटो जैसे लाइट सेटअप दिखाए, ऐसे कुछ लाइट सेटअप दिखाए सर। बहुत है वहां से, आपको मुझे आप ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन हो जाइए, आपको मैं भेज दूंगा। दूसरी चीज है चंदन शॉ की, सर आपके टीम में कितने मेंबर्स हैं? मैं और मेरा असिस्टेंट, उससे ज्यादा नहीं। और आप कौन सा कैमरा यूज करते हो? दुर्वा वीडियो दीपेश पूछ रहे हैं। बहुत छोटे कैमरे हैं मेरे पास, एक तो सिनार के 3 कैमरे हैं, हैसलब्लड के 3 है, और कैम्बो का 1 है, और अभी फूजी का मैंने छोटा सा लिया हुआ है, वो 1 है। सिनार मेरा 150 मेगापिक्सल का रिजल्ट देता है, हैसलब्लड 50 मेगापिक्सल रिजल्ट देता है, कैम्बो 300 मेगापिक्सल रिजल्ट देता है। बस ऐसे छोटे छोटे ही देता हूँ, ज्यादा बड़े नहीं है बस। तो और सर बैकग्राउंड लेते समय क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बैकग्राउंड देखिए, एक सिंपल सी बात है, बैकग्राउंड का मतलब क्या है। अगर आप मूवी देख रहे हो, सिनेमा देख रहे हो, तो एक बात देखो, आप अमिताभ बच्चन के पीछे कभी भी अमिताभ बच्चन से स्मार्ट आदमी नहीं खड़ा करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर वो स्मार्ट रह दिखेगा तो अमिताभ बच्चन को कौन देखेगा। ये सिंपल लॉजिक है। आपकी बैकग्राउंड ऐसी होनी चाहिए कि उसकी वजह से जो भी प्रोडक्ट है उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट मिलना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए। लेकिन अगर बैकग्राउंड इतना शाउट करेगा तो प्रोडक्ट को कौन देखेगा? यस, बिल्कुल सही। तो बैकग्राउंड शुड बी इन सच अ वे कि वो सूदिंग भी चाहिए और प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट से बहुत लीड नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट से आगे नहीं चलना चाहिए। सर अनिकेत क्षीरसागर पूछ रहे हैं, आई एम अ बिगिनर, एनी ऑनलाइन कोर्स रिगार्डिंग प्रोडक्ट फोटोग्राफी और एनी योर कोर्स? आपका कोई कोर्स है क्या? I don't have a course. I can guide you. You can come down to my place, collect some of the books, and leave your ego aside and listen to my bad words also. आप सीख जाओ, आपको वर्ड डंडे वंडे पड़ेंगे तो फिर आप आगे चल सकते हैं। थैंक यू सर। और ये एग्री है? यस सर। और वही संतोष तांबे पूछ रहे, सर कैन यू एक्सप्लेन अबाउट चार्जेस टू कोट क्लाइंट? हाँ, वेरी सिंपल। आप नॉनवेज खाते हो तो मच्छी खाते होंगे, ऐसा मैं गेस करता हूँ। अगर मच्छी खाते हो तो छोटी मच्छी जो होती है ना, उसके लिए आप छोटी नाइफ यूज करते हो, और जब बड़ी मच्छी होती है तो उसके लिए बड़ी नाइफ यूज करते हो। यही टेक्निक है क्लाइंट को चार्ज करने की। क्लाइंट जितना बड़ा हो तो बड़ा छुरी लगाने का, छोटा हो तो छोटा लगाने का, और उसका माइलेज देखना है कि मेरे फोटो से इस क्लाइंट को क्या फायदा हो कि उसका बिजनेस कितना बढ़ने वाला है, तो वैसा पैसा आपको लगाना है। अब कितना, ये मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि आपके पास इक्विपमेंट क्या है, आपकी एक्सपेंसेस क्या है, आपको डेली कितना खर्चा आता है, महीना भर में आपको कितना पैसा चाहिए, घर में आप कितना पैसा देते हो, तरकारी कितने की लाते हो,
ये पूरे खर्चे को मिला के आपको दिन का खर्चा निकालना पड़ेगा, और उस दिन के खर्चे को 2.5 से मल्टीप्लाई करके वो आपके चार्जेस होते हैं, वो 8 घंटे के होते हैं। उस 8 घंटे को 8 घंटे से डिवाइड करके हर घंटे का आपका रेट निकलेगा, और फिर किसी भी काम में आपको कितना घंटा टाइम लगने वाला है उसके हिसाब से आप लगाओ। अगर ये मैं 1 घंटे में करता हूँ तो 1 घंटे का रेट, 2 घंटे में करता हूँ 2 घंटे का रेट। लेकिन ये जनरलाइज रूल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ज्वेलरी शूट आई है तो ज्वेलरी शूट आप सस्ते में नहीं कर सकते, और अगर नट बोल्ट का शूट आया तो ज्वेलरी का रेट नट बोल्ट को नहीं लगा सकते। काफी बढ़िया चीज आपने बताई। और किसी के क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिए, क्योंकि सर हमारे साथ लाइव है तो क्वेश्चंस आना जरूरी है। तो जितने भी क्वेश्चंस है सर आंसर दे रहे हैं। मुझे पर्सनली सर के आंसर देने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा है। काफी बढ़िया सर, काफी बढ़िया। और सर प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए मैं ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए बेसिकली अगर हम लोग शुरुआत करते हैं तो यानी बड़े प्रोडक्ट लेने से अच्छा छोटा प्रोडक्ट लेके उसको शूट करे, एक्सपेरिमेंट करे उस पर, तो वो ज्यादा अच्छा है। आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? मैं एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन है। आपके घर में कांदा प्याज ये रहेगा, टमाटर रहेगा, लहसुन रहेगा, आप उसको ले लो, उसके साथ शूट शुरू करो। फिर लड़के बच्चों के पास कुछ कॉस्मेटिक होगा, उसके साथ शुरू करो। घर में कभी साबुन आया होगा, उसके साथ करो। कभी भी कोई भी चीज अगर नहीं आती है घर में तो पहले उसको शूट करेंगे, फिर यूज करेंगे। मैं तो ऐसे ही सीखा हूँ कि अगर मैंने बच्चे को मेरे स्कूल में शूज लाया तो वो पहले मैं शूट करता था, फिर बच्चे को देता था। बाद में ऐसा हुआ कि मेरा बच्चा नए शूज पहनना बंद कर दिया उसने, तो पहले लेके आता था, अरे ये तू पहले शूट कर, बाद में मैं पहनता। सो दैट इज ऑल्सो लर्निंग फेज। आप कैसे उसके हाउ यू लुक एट इट, आप उसको कैसे देखते हो, लर्निंग तो चालू ही रहता है, क्योंकि हर एक बार कुछ ना कुछ नया होते रहता है घर में। तो अभी भी ऐसा है। हाँ बोलिए सर। अभी भी ऐसा ही चालू है, कुछ नया आता है तो अगर मेरा बच्चा आईफोन नया लेता है तो पहले मुझे दिखाता है, तूने फोटो काटायचं का, तेरे को फोटो निकालनी क्या? तो मैं बोलता हूँ छोड़ना है यार, अभी मैं थक गया, बुढ़ा हो गया, जाने दे, अगली बार देखेंगे। लेकिन वो चालू है, सिलसिला तो जारी है। सर इन प्रोडक्ट दीपक कामदार पूछ रहे हैं, इन प्रोडक्ट फोटो डू यू चेंज बैकग्राउंड चेंज करते हैं क्या आप? ऐसा पूछ रहे हैं। Usually neutral color backgrounds are used in case of product photography, but most of the time जो मैं करता हूँ that is fine। उसमें चेंज वगैरह करता नहीं हूँ, ये कंप्यूटर पे मैं ज्यादा काम नहीं करता। मैं फिल्म के जमाने का आदमी हूँ, जो भी करना है सेट पे करता हूँ, एक ही बार क्लिक कर दिया काम हो गया, उसके बाद मैं कंप्यूटर पे ज्यादा खेलता नहीं हूँ। अशोक सेन पूछ रहे हैं कि एफ नंबर कितना रखना चाहिए फॉर मशीन फोटोग्राफी? इट डिपेंड्स कि आप कौन सी मशीन को कितनी डेप्थ ऑफ फील्ड में यूज करके शूट कर रहे हैं। अगर वो मशीन बहुत बड़ा है, आपको डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा चाहिए, तो आप प्लीज लेंस को स्टॉप डाउन कीजिए, यानी कि अपर्चर क्लोज कर दीजिए। अगर नहीं है तो 5.68 इज गुड इनफ एज पर योर लेंस। अगर वाइड एंगल है तो अलग है, फिर टेली है तो अलग है। मैं ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट कर रहा हूँ। सर बिगिनर के लिए कुछ टिप्स है क्या कि किस हाँ बोलिए सर। बिगिनर्स प्लीज स्टॉप थिंकिंग दैट कि अभी के अभी मेरे को पैसा बहुत मिलेगा। दूसरी चीज है, हर एक फोटो को आप गूगल पे मत रेफर कीजिए, खुद का ब्रेन यूज कीजिए, खुद की आइडियाज यूज कीजिए। ये बहुत बेकार एक्सीडेंट है कि न्यू जनरेशन हर एक चीज मोबाइल पे देखती है और उसको कॉपी करती है, लेकिन अगर वो बंद कर दे तो उनकी खुद की प्रतिभा या उनका इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी यूज हो जाएगी, तो ही वो आगे जा सकते हैं। और जिंदगी में सिर्फ ओरिजिनलिटी इंटैक्ट रहती है, जिंदा रहती है, बाकी सब कुछ मर जाता है। बढ़िया, काफी बढ़िया चीज बताई सर। अक्षय जेटीडर है, उन्होंने पूछा है सर प्रोडक्ट फोटो को बैकग्राउंड ब्लैक या व्हाइट ही रखना चाहिए, ऐसा कुछ है? ग्रे बैकग्राउंड जनरली प्रीफर किया जाता है, लेकिन अगर स्टील या शाइनी सरफेस हो तो व्हाइट या ब्लैक करते हैं। दुर्वा वीडियो दीपेश पूछ रहे हैं रिफ्लेक्शन प्रोडक्ट को कैसे शूट करना चाहिए?
रिफ्लेक्शन आपकी लाइटिंग के ऊपर ज्यादा डिपेंड है। जितना रिफ्लेक्शन आता है उसको अगर आप डिफ्यूज लाइट करते हो तो रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, उसकी ग्रेडेशन अच्छी आएगी। लेकिन अगर वो पॉइंट सोर्स है यानी कि सॉफ्ट लाइट नहीं है तो फिर वो पैची दिखता है। तो आपको उसके डलिंग स्प्रे से ज्यादा लाइटिंग पे आप ध्यान ज्यादा दीजिए। सर ऐसा बोला जाता है कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी में 1 फीट बाय 3 फीट का सॉफ्ट बॉक्स सबसे ज्यादा यूज होता है, तो क्या ये सही ऐसा है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके, क्योंकि काफी देयर इज नो रूल, देयर इज नो रूल। ओके, देयर इज, अभी प्रोडक्ट आपका छोटा है, अगर मैं हार्वेस्टर शूट करने जाऊं तो ये वो 1x3 का लेके क्या शूट करूंगा? नहीं, रेगुलर अपने ई नो, कॉमर्स देयर इज नो रूल, नो देयर इज नो। सर अनिकेत क्षीरसागर पूछ रहे हैं, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। पिछले वीक मैंने सुपरमार्केट का प्रोडक्ट फोटोशूट किया, लाइक ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक, ग्रोसरी, सब शूट मैंने मोबाइल से किए, और क्लाइंट को हर प्रोडक्ट का डिजाइन बना के भेजता हूँ। क्लाइंट इज गेटिंग कस्टमर्स प्रोडक्ट फोटोग्राफी इन नीड ऑफ द मार्केट, ऐसा वो बता रहे हैं आपको कि आज के तारीख में प्रोडक्ट फोटोग्राफी ये मार्केट की नीड है। तो दोस्तों आपको भी ये चीज सीखनी चाहिए, और मैं चाहूंगा कि सर का एक आध वर्कशॉप हो, और उसमें वो यानी मेरी खुद की चाहत है, और जितने भी ये है हम उसके लिए एक प्रोमो जरूर हमारे चैनल में डालेंगे। और किसी के कुछ क्वेश्चन है क्या? आप कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि सर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। सर मेरे हिसाब से किसी के कुछ क्वेश्चंस नहीं है, तो थक गए? हाँ थक गए सर, मुझे तो लग रहे हैं मुझे लग रहा है थक गए हैं। एक्चुअली काफी अच्छा सेशन रहा, आपने जो गाइडेंस की। एक्चुअली प्रोडक्ट फोटोग्राफी की तरफ दिखने का नजरिया जो लोगों का है वो काफी हद तक, यानी जैसे वेडिंग है, इवेंट है, उसके बारे में बहुत अट्रैक्शन है, या फैशन है उसके बारे में काफी अट्रैक्शन है। तो मैं चाहूंगा कि ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। और विकास शिंदे सर जो कि इसमें उन्होंने मास्टरी ली है, आपने फोटो तो देखे होंगे कि कितने बढ़िया फोटो निकालते हैं। तो जो मास्टरी ली हुई है सर ने, तो उनका बेनिफिट जितने बच्चे हैं या जितने नए जनरेशन है उन्होंने लेना चाहिए। और जो सर ने हमारे लिए इतना हमारे प्लेटफॉर्म पे आए उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। दूसरी चीज है, हमारे जो मार्केटिंग पार्टनर है जैसे एल्बम सेंस है, कैमरिला ऐप है, और दादा मूवीज फोटोग्राफी है, तो उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और प्रसाद सर आप आपके कैमरिला ऐप के बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तब तक कुछ क्वेश्चन आते हैं क्या, देख रहा हूं मैं। थैंक यू सर। कैमरिला ये फोटोग्राफी बिजनेस को मैनेज करने की ऐप है। ये हमने 2018 में लॉन्च की थी, और उसके बाद लगभग 600 फोटोग्राफर्स ने उसको सजेशंस देके उसको इम्प्रूव किया है। प्ले स्टोर पे भी अच्छी खासी रेटिंग है उसकी। कोशिश ये थी कि फोटोग्राफर एक 1% बिजनेस है, तो उसको सेल्स मैनेज करना है, इक्विपमेंट रेंटल मैनेज करने हैं, उसको इनवॉइसेस भेजने हैं, टैक्सेस भरने हैं, बहुत सारे काम रहते हैं, एम्प्लॉय को हैंडल करना है, किसी के साथ एक्सपोजिंग को जाना है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फोटोग्राफर के जो 10 सिर वाला रावण टाइप उनका जो रोल है बिजनेस में, कि हर चीज के बारे में 10 सिर के साथ वो काम करते हैं, तो उसके लिए हम आसान करना चाहते थे टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो अभी ये जो ऐप है हमने इसलिए बनाई है कि वहाँ पे आप आपका पूरा शेड्यूल वहाँ पे मेंटेन कर सकते हो, जो भी असाइनमेंट है आप वहाँ पे लिख सकते हो। जस्ट 3 क्लिक में ही आप 3 फॉर्म भर के ही आपका विदिन 60 सेकेंड आपका पहला असाइनमेंट ऐड हो जाता है। उसके बाद आपको टोटल असाइनमेंट्स कितनी है, ये मंथ में, ये साल में मैंने कितना काम किया है, कितना टोटल अमाउंट का मैंने काम किया है, कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे मुझे मार्केट से वापस लेना है, ड्यू पेमेंट है किसी के, तो वो भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पे एक अच्छा फीचर है कि जहाँ पे आपको किसी ने आपको पेमेंट दे दिया है, आप तुरंत उसको एक रिसीट भेज सकते हो व्हाट्सएप पे।
एक ब्लू रिसीट रहती है, ऑटो जनरेटेड रिसीट है ये। तो आपको बस वहाँ पे क्लिक करना है, तो आपकी रिसीट उस पर्सन को आप भेज दोगे। उसके साथ यहाँ पे अगर हमें बार-बार ये तकलीफ होती है कि हमारा जो पेमेंट है मार्केट में बहुत अटका पड़ा रहता है, तो उनको हम फ़ॉलो-अप के लिए हमने एक रेड वाली रिसीट बनाई है, जो ड्यू पेमेंट के बारे में अपने क्लाइंट को बता सकते हैं। तो हमारा कोशिश यही है कि आपका बिज़नेस थोड़ा-सा और आसान हो जाए, ताकि आप आपकी क्रिएटिविटी पे, आपके बिज़नेस के ऊपर फ़ोकस कर सकें। इसमें ऐसा भी है कि जैसे हमारे सीज़न में हमारे पास बहुत सारी लीड्स आती है, तो वो लीड्स को भी हम मेंटेन करते हैं, उनका स्टेटस मेंटेन करते हैं, और ये सारा डेटा है सिक्योरली क्लाउड पे स्टोर रहता है। इसका मतलब इसका एक्सेस इवन हमें भी नहीं रहता है, तो इट इज़ कंप्लीटली टोटल सेफ एंड सिक्योर। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपका साथ रहेगा, अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, तो डेफ़िनिटली इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। ये 17 दिन के इवेंट के लिए हमने इस प्रोडक्ट का 75% हमने ऑफ रखा है। 499 हमने इसका कॉस्ट रखा है। यूजुअली ये 1499 या 2000 के अराउंड रहता है। तो हम चाहते हैं कि आप इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करें और आपका बिजनेस बहुत आसान करें और मोबाइल पे ऑपरेट करें। थैंक यू अभय जी, थैंक यू विकास शिंदे सर। तो विकास सर, आपने आप यहाँ पर आए, इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन दी। आई एम रियली अमेज्ड कि काफी बढ़िया इंफॉर्मेशन मिली। और मैं चाहूंगा कि आपके वर्कशॉप हो या आप एटलीस्ट महीने में 2 दिन सिखाने के लिए अगर निकले, तो ये जो बच्चे हैं या जो जनरेशन है, नई जनरेशन है, उनके लिए काफी उनका यूज होगा। और मेरे हिसाब से सब के सब आपके हाउसफुल हो जाएंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।